क्या आप भी इन लोगों में से हैं जो रातों को उठ कर रोए हैं, जिनकी आंखें तस्बीह पढ़ते पढ़ते थक गईं और जिनका दिल अब इस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां बज़ाहिर खामोशी है? वो दुआ जो आपके लिए शायद अब नामुमकिन बन चुकी है, जिसके बारे में दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपका ईमान अब भी किसी मौजज़े की तलाश में है। अगर आज आपकी नज़र इस वीडियो पर पड़ी है तो यकीन जानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये रब करीम की तरफ से एक खास इशारा है जो आप तक पहुंचना था। आज हम इन 5 बड़ी निशानियों का जिक्र करेंगे जो ख्वाबों के जरिए आपको ये बताती हैं कि आपकी वो मुराद, वो दुआ जो बज़ाहिर दीवार से जा लगी थी, अब अर्शी इलाही पर कबूलियत का लिबास पहन चुकी है और उसका मौजिज़ा बस जाहिर होने ही वाला है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत अहम बात करना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ये एतराज करते हैं कि ऐसी निशानियां बताना लोगों को गमराह करना है या ये महज वहम होते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम किसी नजूमी की बात नहीं कर रहे और ना ही हम किसी के ईमान के साथ खेल रहे हैं, बल्कि हम इस रब की रहमत की बात कर रहे हैं जो अपने बंदों से सितर माओं से ज्यादा प्यार करता है। जब बंदा बेकरार होकर पुकारता है तो अल्लाह पाक अपने महबूब बंदों को ख्वाबों के जरिए तसल्ली देते हैं, इनका हौसला बढ़ाते हैं ताकि वो मायूस न हों। ये गमराही नहीं बल्कि रब की तरफ से मिलने वाली वो ढारिस है जो एक टूटे हुए दिल को दोबारा जोड़ देती है। अगर आपको लगता है कि अब बस हो गई है, अब मजीद हिम्मत नहीं रही, तो ये वीडियो आज आप ही के लिए बनाई गई है। उसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि शायद आज आपको अपनी हर बेचैनी का जवाब मिलने वाला है। और वो आखिरी निशानी तो ऐसी है जिसे जानकर आपकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ेंगे। दोस्तों, जब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेते हैं और थक कर अल्लाह के सामने अपनी झोली फैला देते हैं, तो फिर कुदरत हरकत में आती है। जब हमारी ज़बानें खामोश हो जाती हैं, तब हमारा रब हमें ख्वाबों की सूरत में ख्वाब दिखाकर तसल्ली देता है कि घबराओ नहीं, तुम्हारा काम बन गया है। निशानी नंबर 1, ख्वाब में बारिश या मीठा और साफ पानी देखना। ख्वाब में बारिश का देखना या किसी शफाफ चश्मे से पानी बना एक ऐसी अजीम उलशान निशानी है जो बराह रास्त अल्लाह की रहमत के नाजिल होने और नामुमकिन दुआ की कबूलियत की तरफ इशारा करती है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैथ मिन बादि मा क़नतू व यंशुरु रहमतहू, यानी और वही है जो लोगों के नाउम्मीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है। यह आयत इस बात की दलील है कि जब इंसान के ज़ाहिरी असबाब खत्म हो जाएं और वो मायूसी की हदों को छूने लगे, तब अल्लाह अपनी रहमत की बारिश बरसाता है। अगर आप ख्वाब में देखें कि हल्की और खुशगवार बारिश हो रही है या आप तपती धूप में किसी मीठे चश्मे से पानी पी रहे हैं, तो ये इस बात की पक्की अलामत है कि आपकी जिंदगी का वो सख्त दौर, वो आजमाइश जो आपको नामुमकिन लग रही थी, अब खत्म होने वाली है। हदीस नबवी के मफहूम के मुताबिक नेक ख्वाब नबूत का 46वां हिस्सा है और ये अल्लाह की तरफ से बशारत होते हैं। जिस तरह एक बंजर जमीन बारिश के एक कतरे से दोबारा हरी भरी हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह आपकी वो दुआ जिसे दुनिया वाले नाकाम या नामुमकिन कह रहे थे, अब अल्लाह के हुक्म से हरी भरी होने वाली है। अगर आप किसी सख्त उलझन या माली वजानी मुश्किल में गिरफ्तार हैं और आपको ख्वाब में वजू करते हुए या बारिश में दुआ मांगते हुए दिखाई दें, तो ये इस बात की खुशखबरी है कि अर्श इलाही से आपके हक में फैसला सादिर हो चुका है और अब वो माजिज़ा जाहिर होने में सिर्फ चंद कदम का फासला बाकी है। जब इंसान दुनिया के हर दरवाजे को खटखटाकर मायूस हो जाता है और उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब अल्लाह उसे अपनी खास कुर्बत का एहसास दिलाता है। बाद औकात हम दुआ मांगते मांगते थक जाते हैं, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते हमारी उस दुआ पर आमीन कह रहे होते हैं। जब वो घड़ी आती है कि अल्लाह को अपने बंदे पर प्यार आ जाए, तो वो उसे अपनी सबसे मुकद्दस जगहों की ज़ियारत करवाता है, ताकि बंदे को यकीन हो जाए कि उसका रब उससे नाराज नहीं बल्कि उसके बहुत करीब है। निशानी नंबर 2, ख्वाब में काबा शरीफ, मस्जिद नबवी या किसी मुकद्दस मकाम की ज़ियारत करना। ख्वाब में खाना काबा को देखना, हजर अस्वद को बोसा देना या खुद को मस्जिद नबवी के सब्ज गम्द के साए में देखना एक ऐसी बेमिसाल निशानी है जो खुश नसीबों को ही मिलती है। ये ख्वाब महज एक मंजर नहीं होता, बल्कि ये एक गैबी पैगाम होता है कि आपकी पुकार अर्श माली तक पहुंच चुकी है। मुफस्सिरीन ख्वाब बेशमूल इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में काबा देखना इस बात की पक्की दलील है कि बंदे की वो हाजत जिसके लिए वो तड़प रहा था, वो अब पूरी होने वाली है। कुरान करीम में काबा के बारे में इरशाद है, फीही आयातुन बय्यिनातुन मकामु इब्राहीम वमन दखलहु कान आमिनन, यानी इसमें खुली हुई निशानियां हैं जिनमें से एक
मकाम इब्राहीम है और जो इसमें दाखिल हुआ उसने अमन पा लिया। गौर कीजिए, अगर अल्लाह आपको ख्वाब में उस घर का मेहमान बना रहा है जहां अमन ही अमन है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी जिंदगी से बेचैनी, खौफ और नाउमीदी का खात्मा होने वाला है। आपकी वो नामुमकिन दुआ जो आपको रातों को सोने नहीं देती थी, अब उसका हल अल्लाह की तरफ से आने वाला है। हदीस मुबारका में काबा को देखने और उसकी तरफ नजर करने की भी फजीलत बयान हुई है। अगर आप ख्वाब में खुद को काबा का तवाफ करते हुए या वहां गुरिया गुजारी करते हुए देखते हैं, तो ये इस बात का इशारा है कि आपका नामुमकिन अब मुमकिन में बदल चुका है। ये ख्वाब बताता है कि जिस तरह हज और उम्रा इंसान के गुनाहों को धो देते हैं, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह आपकी जिंदगी से आजमाइशों के बोझ को उतारने वाला है। कुछ लोग यहाँ ये सवाल करते हैं कि मैं तो गुनाहगार हूँ, मुझे ऐसा ख्वाब कैसे आ सकता है? तो याद रखिए, अल्लाह गुनाहगारों ही को तौबा और उम्मीद की तरफ बुलाता है। अगर आपको अपनी किसी बड़ी मुराद के मांगने के दौरान ऐसे ख्वाब आने लगे, तो समझ जाएं कि रब ज़वाल जलाल ने आपके केस का फैसला फरमा दिया है। अब बस आपको सब्र करना है और शुक्र की तैयारी करनी है, क्योंकि जब बादशाहों का बादशाह अपने घर बुलाता है तो वो कभी अपने साइल को खाली हाथ नहीं मोड़ता। ये निशानी इस बात की मेहर है कि आपकी वो दुआ जो दुनिया की नज़र में नामुमकिन थी, वो अल्लाह की नज़र में मंजूर हो चुकी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दुआ मांगते मांगते खामोश हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं जा रही, लेकिन ठीक उसी वक्त अल्लाह की रहमत हमारे लिए नए रास्ते बना रही होती है। जब आपका सब्र अपनी आखिरी हदों को छूने लगता है, तो रब करीम आपको ख्वाब में वो चीज़ दिखाता है जो खुशी, कामयाबी और हर नामुमकिन के मुमकिन होने की सबसे बड़ी अलामत है। निशानी नंबर 3, ख्वाब में सब्ज हरियाली, फलदार दरख्त या सफ़ेद परिंदे देखना। अगर आप मुसलसल अपनी किसी बड़ी मुराद के लिए दुआ कर रहे हैं और ख्वाब में आपको अचानक एक बहुत बड़ा हरा भरा बाग नजर आए जहां हर तरफ सरसब्ज घास हो, या आप खुद को फलों से लदे हुए दरख्तों के साए में बैठा हुआ देखें, तो ये इस बात की वाज़ेह खुशखबरी है कि आपकी मुराद अब समर आवर फल देने वाली हो चुकी है। कुरान पाक में अल्लाह ताली जन्नत की नामतों का जिक्र करते हुए अक्सर सब्ज रंग और बागात का हवाला देता है। इरशाद बारी ताली है, मुत्तकीईन अला रफ़रफ़िन खुदरिन व अबक़रिय्यिन हिसानिन, यानी वो सब्ज कालीनों और नफीस व नादिर फर्शों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। सब्ज रंग इस्लाम में सुकून, सलामती और इलाही मंजूरी की अलामत माना जाता है। अगर आपकी जिंदगी में दुखों का तूफान था और आपको ख्वाब में हरियाली नजर आती है, तो इसका मतलब है कि अब आपकी जिंदगी में बहार आने वाली है और वो दुआ जो आपको मुरझाई हुई लगती थी, अब वो खुलने वाली है। इसी तरह ख्वाब में सफेद परिंदों का देखना भी एक नहायत मुबारक निशानी है। सफेद रंग पाकीज़गी और फरिश्ते की अलामत होता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सफेद परिंदा दरअसल अल्लाह की तरफ से भेजा गया वो पैगाम रिसा है जो आपकी दुआ की कबूलियत की खबर लाया है। हदीस कुदसी का मफहूम है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। जब अल्लाह आपको ख्वाब में ऐसे खूबसूरत और पुरस्कून मनाजिर दिखाता है, तो वो दरअसल आपके गुमान को मजबूत कर रहा होता है कि अब मायूसी को छोड़ दो और खुशी के लिए तैयार हो जाओ। आपने महसूस किया होगा कि जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो हमें डरावने ख्वाब आते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मदद करीब होती है तो ख्वाबों में एक अजीब सी खनकी और हरियाली आ जाती है। अगर आप ख्वाब में किसी दरख्त से मीठा फल तोड़कर खाते हैं, तो ये इस बात का इशारा है कि आपकी मेहनत और आपके आंसू रंग ला चुके हैं। अब वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया देखेगी कि किस तरह अल्लाह ने एक नामुमकिन को मुमकिन बनाकर आपकी झोली खुशियों से भर दी। ये हरियाली इस बात का सबूत है कि आपका रब आपसे राजी है और आपकी इल्तिजा अर्श पर कबूल कर ली गई है। इंसान की जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां वो खुद को एक बंद गली में खड़ा पाता है। उसे लगता है कि अब कोई मौजिज़ा ही उसे बचा सकता है। और जानते हैं मौजिज़ा कब होता है? मौजिज़ा तब होता है जब बंदा मांगते मांगते अपनी अना और तौजह दुनिया से हटाकर सिर्फ अल्लाह पर टुका देता है। जब आपकी रूह इस मकाम पर पहुंचती है तो अल्लाह आपको ख्वाब में एक ऐसी निशानी दिखाता है जो अंधेरे से इजाले की तरफ सफर की अलामत होती है। निशानी नंबर 4, ख्वाब में सूरज का निकलना, रोशनी देखना या खुद को अंधेरे से बाहर आते देखना। अगर आप एक उर्से से किसी मुसीबत में गिरफ्तार हैं या किसी ऐसी दुआ के पीछे पड़े हैं जो पूरी नहीं हो रही और ख्वाब में आप देखें कि घटा टूप अंधेरा है लेकिन अचानक कहीं से एक तेज रोशनी नमूदार होती है, या आप देखते हैं कि सूरज पूरी आबो ताब के साथ निकल रहा है,
तो ये इस बात का ऐलान है कि आपकी जिंदगी की काली रात अब खत्म हो चुकी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाता है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, यानी अल्लाह ईमान वालों का मददगार है, वो उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। ये रोशनी दरअसल आपकी दुआ की कबूलियत का नूर है। ख्वाब में सूरज का तुलू होना इस बात की अलामत है कि अब आपकी बदनामी, आपकी तंगी या आपकी बीमारी का सूरज गुरूब हो चुका है और कामयाबी का सूरज निकल आया है। मुफस्सिरीन ख्वाब कहते हैं कि अगर कोई कैदी ख्वाब में रोशनी देखे तो वो रहा हो जाता है, और अगर कोई हाजतमंद रोशनी देखे तो उसकी हाजत पूरी हो जाती है। हदीसे मुबारके में भी रोशनी और नूर को हदायत और खुशखबरी से जोड़ा गया है। अगर आप ख्वाब में खुद को किसी तारे गारिया बंद कमरे से निकलकर खुली फजा और रोशनी में कदम रखते हुए देखते हैं, तो ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि अल्लाह ने आपकी वो नामुमकिन दुआ सुन ली है जिसकी वजह से आपका दिल एक अंधेरे और घटन में था। ये निशानी खास तौर पर इन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हैं या जिन्हें लगता है कि उनके दुश्मन उन पर गालिब आ चुके हैं। रोशनी का आना इस बात का सबूत है कि अल्लाह की मदद पहुंच चुकी है और अब बातिल मिट जाएगा और हक जाहिर हो जाएगा। जब अल्लाह किसी के लिए रोशनी का फैसला कर ले तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे अंधेरे में नहीं रख सकती। इसलिए अगर आपको ऐसे ख्वाब आ रहे हैं तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि आपका रब आपको बता रहा है कि अब आपके दुखों का मुदावा होने वाला है और वो मुराद पूरी होने वाली है जिसे आपने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल ख्वाब समझ लिया था। मेरे मोहतरम नाजरीन, अब हम इस निशानी का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे तमाम निशानियों का सुल्तान कहा जाए तो गलत ना होगा। ये वो मकाम है जहां पहुंचकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है और रूह सजदे में गिर जाती है। जब दुआ की तड़प हद से बढ़ जाए और बंदा अल्लाह के सिवा हर सहारे को झूठा समझ ले, तो फिर अल्लाह उसे वो दीदार करवाता है या वो हस्तियां दिखाता है जो कायनात के लिए रहमत हैं। निशानी नंबर 5, ख्वाब में अनबिया कराम, सहाबा कराम या किसी अल्लाह वाले की जियारत करना। ख्वाब में किसी नबी की जियारत करना, खास तौर पर सुरूर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी का दीदार करना या किसी बुजुर्ग और अल्लाह वाले को देखना एक ऐसा मौजज़ा है जिसके बाद किसी और गवाही की जरूरत बाकी नहीं रहती। ये ख्वाब उस बात की हतमी महर है कि आप अल्लाह के चनीदा बंदों में शामिल हो चुके हैं और आपकी वो नामुमकिन दुआ अब अर्श पर कबूल होकर जमीन पर उतरने वाली है। हदीस मुबारका में हुजूर इकरम का इरशाद ग्रामी है, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हक को देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। अगर आप ख्वाब में आपकी जियारत करते हैं या किसी अल्लाह वाले को देखते हैं जो आपको मुस्कुरा कर देख रहे हैं या कुछ अता कर रहे हैं, तो ये इस बात की इलामत है कि आपकी परेशानी का हल निकल आया है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी बड़ी मुसीबत में हो और उसे ख्वाब में किसी नबी की जियारत हो जाए, तो उसका मतलब है कि अब उसकी मुश्किल ऐसे ही हल होगी जैसे अनबिया की मुश्किलात अल्लाह ने मौजिज़ों से हल फरमाई थीं। कुरान पाक में इरशाद है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। जब आप ख्वाब में इन मुक़द्दस हस्तियों को देखते हैं तो अल्लाह आपको ये पैगाम दे रहा होता है कि अब आप भी खौफ और गम की कैद से आज़ाद होने वाले हैं। अगर आप ख्वाब में देखें कि कोई बुजुर्ग आपको कुछ खाने को दे रहे हैं या आपके सर पर हाथ रख रहे हैं, तो ये इस बात की खुशखबरी है कि आपकी वो मुराद जिसके लिए आप बरसों से रो रहे थे, वो अब मौजिज़ाती तौर पर पूरी होने वाली है। ये निशानी इन लोगों को मिलती है जिनका तवक्कुल बहुत मजबूत होता है। ये ख्वाब बताता है कि आपकी खामोश सिस्कियां अर्श तक पहुंच गई हैं और अब अल्लाह आपको वो सब कुछ देने वाला है जिसकी आपने तमन्ना की थी। ऐसी जियारत के बाद बंदे को चाहिए कि वो शुक्राने के नवाफिल अदा करे, क्योंकि ये इस बात का इशारा है कि अब आपकी जिंदगी में खैर और बरकत का वो दरवाजा खुलने वाला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। आपकी नामुमकिन दुआ अब हकीकत बनने जा रही है और ये ख्वाब इस हकीकत का सबसे खूबसूरत सबूत है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये वो 5 निशानियां थीं जो बताती हैं कि आपकी बरसों की खामोश तड़प अब रंग ला चुकी है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। हो सकता है कि आपकी दुआ उस लिए अब तक रखी हुई थी क्योंकि आपका रब आपकी पुकार को बार बार सुनना चाहता था, उसे आपका गड़गड़ाना पसंद आ गया था। अगर आपको उनमें से कोई भी निशानी नजर आई है तो यकीन मानिए कि खुशियों का सूरज बस तुलुआ होने ही वाला है। अब मायूसी के पर्दे चाक कर दें और अपने रब के शुक्रगुजार बन जाएं। आइए आज हम सब मिलकर एक खास दुआ मांगते हैं, क्या पता किसकी आमीन से सबका काम बन जाए। ए अल्लाह,
ऐ टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, ऐ नामकन को मुमकिन बनाने वाले, जो भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, जिसके दिल में जो भी मुराद है, जो भी दुख है, जो भी नामुमकिन सी दुआ है, या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सिदक़े उनकी इन तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले, इनकी जिंदगी से अंधेरों को ख़त्म कर दे और इन्हें वो माजिज़ा दिखा दे जिसका वो मुद्दतों से इंतज़ार कर रहे हैं। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपके दिल ने इस दुआ पर आमीन कहा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि किसकी ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ अल्लाह की बारगाह में मंजूर हो जाए और हम सब की नजात का ज़रिया बन जाए। दोस्तों, अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपके दिल को थोड़ा सा भी हौसला दिया है, अगर आपको लगा है कि ये वीडियो आज सिर्फ आप ही के लिए थी, तो उसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने उन प्यारों के साथ शेयर करें जो जिंदगी की आजमाइशों से थक चुके हैं। शायद आपका एक शेर किसी की डूबती हुई उम्मीद को सहारा दे दे। और अगर आप चाहते हैं कि ईमान को ताज़ा करने वाली ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप और हम इस खैर के सफ़र में एक साथ रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।